नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है जयश्री टी और उसका वेबसाइट आप लोगों के सामने है। तो ये जयश्री टी जो है मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस पे जाने से पहले हम लोग एक बार इसके वेबसाइट पे देख लेते हैं कि क्या करती है कंपनी। तो जयश्री टी, जैसा कि नाम में ही टी लिखा हुआ है तो हमें पता चल चुका है कि ये चाय के कारोबार में है। लेकिन क्या चाय के कारोबार में है तो क्या इसके बिजनेस में दम है? बिल्कुल दम है, क्योंकि कंपनी जो है सो एक तो बिरला ग्रुप, अब बिरला प्रोडक्ट है और कंपनी जो है 1945 से चाय के कारोबार में काम कर रही है और इस 17 स्टेट्स हैं इंडिया और ईस्ट अफ्रीका को मिला करके 17 स्टेट्स हैं, चाय के बागान हैं जयश्री टी का। ठीक है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड और वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ चाय इन इंडिया है। ठीक है, अगर इसके गार्डन के बारे में देखें, मतलब चाय के बागानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो देखते हैं कि दार्जिलिंग में है, आसाम में है, कचर डुअर्स रीजन में भी इसका जो है सो स्टेट्स मौजूद है। ठीक है, और टी टाइप भी एक बार नज़र डाल लेते हैं तो ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, वाइट टी है, उलोंग टी, मसाला चाय, स्पेशलिटी टी, फ्लेवर्ड टी, ऑर्गेनिक टी। ठीक है, तो काफ़ी वैरायटीज भी है और बहुत पुरानी कंपनी है, 1945 से इस कारोबार में है। और अगर वेबसाइट को देखते हैं काफ़ी अच्छा फील भी है और रिलायबल कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। तो क्या है कि अगर हम किसी मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बार उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी, तो मतलब फंडामेंटली कि कंपनी कैसी है, क्या बिजनेस में है, कब कितनी पुरानी है, मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है, प्राइस तो ठीक है, प्राइस ऊपर नीचे होते रहेगा, लेकिन कंपनी अगर अच्छी है, आज नहीं तो कल एक अच्छा रनअप हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए वेबसाइट पे आ गए। आप लोग भी वेबसाइट पे जानिए, इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा कीजिए। ठीक है, फंडामेंटली और क्या क्या हो सकता है ये आपको जो है जब आप स्टॉक्स को खरीदेंगे तो आपका जो साइकोलॉजी जो है, माइंडसेट जो है इस स्टॉक्स को लेने के बाद वो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक थोड़ा सा भी नीचे आया तो आप घबरा गए। नहीं, आपको अगर उसके पीछे का बिजनेस पता है, आपको उसके पीछे की ग्रोथ पता है, ठीक है, तो आपको डर नहीं लगेगा। स्टॉक अगर थोड़ा बहुत गिरता भी है तो आप अपने अपने इन्वेस्टमेंट को एक अच्छे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, तभी मल्टी बैगर में जो है आप बने रह सकते हैं। अदरवाइज स्टॉक्स 2% गिर गया आपको डर लगेगा। तो इसलिए थोड़ी सी फंडामेंटल नॉलेज जरूरी है। अब चलिए बिना कोई वक्त जाहिर किए हुए हम लोग चलते हैं जयश्री टी के चार्ट पे। तो ये आप लोगों के सामने जयश्री टी का मंथली चार्ट ओपन हो चुका है। टाइम फ्रेम ध्यान रखिएगा, ये मंथली चार्ट है जयश्री टी का। ठीक है, क्योंकि हम लोग मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि आने वाले समय में 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं मंथली चार्ट को प्रीफर किया हूं। अब देखते हैं इस चार्ट में खास क्या है। ठीक है, इस चार्ट में खास क्या है, क्यों चुना गया है इस स्टॉक्स को। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान दें तो ये जो है सो लगभग नवंबर 2017 में इस स्टॉक ने एक 143.80 का हाई लगाया था। कब लगाया था? नवंबर 2017 में। तो लिखते भी चलते हैं। ठीक है, नवंबर 2017 में लगभग 144 का हाई लगाया था। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह पे अगर देखते हैं तो इस स्टॉक्स ने 144.95 का हाई जो है जुलाई 2021 में लगाया था। ठीक है, जुलाई 2021 में 145 का हाई लगाया था और फिर से जो है इसी मंथ अगस्त में और खास करके लास्ट वीक में इसने जो है 144.40, इसको राउंड फिगर कर लेते हैं, 145 का हाई जो है सो अगस्त 2024 में फिर से 145 का हाई लगा है। राइट,
तो 145 जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 145 जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस का, राइट। इस अगर इसको ब्रेक करता है तो ये स्टॉक जो है सो 4x 5x 7x होने की काबिलियत रखता है। क्यों क्यों रखता है काबिलियत? अगर इसको ध्यान दें तो यहाँ पे मंथली चार्ट पे एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन आपको दिखेगा, ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है। और ये कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न। और ये जो ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन ये है, ये असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि लो जो है ये ऊपर खिसकते जा रहा है और यहाँ पे 145 का जो लेवल है यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस है। तो ये आपको दिख रहा है कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है जयश्री टी के चार्ट पे ऑन मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है, ऑन मंथली टाइम फ्रेम ये रहा। और इधर से मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो 145 का इंपॉर्टेंट लेवल। अब एक चीज और भी है, ट्रायंगल पैटर्न तो है ही, इसमें एक ध्यान और देंगे तो अगर हम इस लेवल को देखते हैं यहाँ से लेकर के और इस जगह पे, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा छोड़ देते हैं, इस जगह को। ये कोरोना के समय का फॉल है, ठीक है, 2020 मार्च में जो कोरोना का समय का जो फॉल है ये उस समय का है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इग्नोर करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक रेक्टेंगुलर पैटर्न भी हमको दिख रहा है बनते हुए। और ये जो है लगभग कब से है? 2012 से लेकर के और अभी चल रहा है 2024, मतलब 12 साल का एक ट्रायंगल पैटर्न भी नजर आ रहा है, ठीक है। और ये मंथली टाइम फ्रेम पे है। अब इसके रेंज को देख लेते हैं, इस ट्रायंगल पैटर्न के रेंज पे अगर हम ध्यान देंगे कि क्या हो रहा है तो चलते हैं। इस रेंज को देखेंगे तो ऊपर का तो रेंज हमको मोटा मोटी पता चल गया है कि भैया 145 का रेंज है ऊपर। नीचे अगर देखेंगे इस रेंज को तो हम इस लेवल को ले लेते हैं, इस लेवल को लेंगे, ये आपका 73 का आता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि कलर चेंज कर देते हैं और थोड़ा ये रहेगा, ये अच्छा रहेगा, है ना। ये हो गया नीचे और इसको भी मैं कर देता हूँ एक जरा सा नीचे ऐसा, इसको ठीक है, चाहे ये कलर, ओके चलिए ठीक है, ये कलर उलर तो बढ़िया है। तो नीचे जो है ये लगभग जो है सो एक जो रेंज बन रहा है वो क्या बन रहा है? 145 का ऊपर और 73 का नीचे। तो ये रेंज हो गया और ये रेंज जो है सो लगभग कितने रुपये का हो गया? 145 माइनस 73, 72 रुपीज का ये रेंज है, ठीक है, 72 का रेंज है, ठीक है। तो यहाँ से अगर 72 का रेंज है तो जो पहला टारगेट हो सकता है अगर ब्रेकआउट होता है 145 के ऊपर, तो जो पहला टारगेट हो सकता है वो कितने का होगा? इसका जो ऑल टाइम हाई है 208। अब देखिए बहुत लोग जो हैं 208 पर बहुत लोग जो हैं सो फंसे हुए होंगे। और ये 208 का जो हाई बना था ये बना था आपका जनवरी 2010 में। तो ये जनवरी 2010 जनवरी का लेवल है जब इस स्टॉक ने 208 का ऑल टाइम हाई बनाया था। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब स्टॉक यहाँ से निकल करके यहाँ तक आएगा तो जो जनवरी में फंसे थे उनमें से बहुत लोग नमस्कार करेंगे इस स्टॉक से, बोलेंगे हमको माफ़ करो हम निकलते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे एंटर भी करेंगे। तो जो पुराने लोग हैं वो निकलेंगे तो ये स्टॉक्स हो सकता है फिर से थोड़ा नीचे आ जाए, फिर जो है ब्रेकआउट आएगा। तो इस तरह से स्टॉक्स की चाल बनेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ट्रायंगल पैटर्न बना है। अब ये ट्रायंगल पैटर्न में हो सकता है कि थोड़ा यहाँ से नीचे आ जाए उसके बाद जाए। फिर से मैं ड्राइंग कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे ये बन रहा है ना, और यहाँ तो ये क्या है अभी थोड़ा सा जगह है, तो हो सकता है कि ये यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए मतलब इस लेवल पे मतलब लगभग 110 का लेवल, 110 के लेवल तक आ जाए, उसके बाद फिर ब्रेकआउट करें। या हो सकता है कि नेक्स्ट वीक, अभी जैसे स्टॉक यहाँ पे बंद हुआ है, नेक्स्ट वीक ही ब्रेकआउट कर जाए, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आज का डेट क्या है? आज का डेट है 1 सितंबर 2024 को इस स्टॉक्स की एनालिसिस हो रही है, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक अभी जो सितंबर फर्स्ट वीक है इसमें भी आ सकता है, नहीं तो हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट करे फिर आ सकता है, या फिर स्टॉक्स नीचे भी जा सकता है, राइट। तो ये है ओवरऑल एनालिसिस। तो पहला टारगेट तो आपका 208 का आ ही जाएगा, लेकिन ये स्टॉक्स जो है जो मंथली टाइम फ्रेम पे जो 12 साल से कंसोलिडेट कर रहा है, मंथली चार्ट पे एक टाइम लगभग 7 साल का 7 इयर्स का ट्रायंगल पैटर्न बना के निकलने की कोशिश कर रहा है, वो स्टॉक्स जो है सो 4x 5x हो सकता है आने वाले 2 साल में पॉसिबल है। पहले भी हो सकता है स्टॉक्स का अगर रफ्तार ज़्यादा है। तो जब हम 4x 5x की बात करते हैं, स्टॉक्स ब्रेकआउट करने वाला है 145 पे, ठीक है। तो इसको राउंड फिगर कर लेते हैं 150, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं 600 700 800 टारगेट का, ठीक है। ये टारगेट है, 1000 भी जा सकता है, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखना है। और लोअर रेंज तो 73 का है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत है। स्टॉप लॉस आपका डीप होगा। स्टॉप लॉस जो है, अगर किसी को स्टॉप लॉस लेके चलना ही है तो पहला स्टॉप लॉस जो है वो 100 का होगा। 100 के नीचे का मान लेते हैं, एक बार के लिए निकल सकते हैं। अगर ये 100 के नीचे चला जाए तो फिर से 100 के ऊपर आए तो फिर से आप घुस सकते हैं, लेकिन एक बस ये लेवल है 100 का, जहाँ पे अगर आपको मतलब ठीक नहीं लग रहा है तो निकल सकते हैं। हम लोग बाइंग कहाँ कर सकते हैं? अगर मंथली चार्ट पे, मतलब मंथली चार्ट पे अगर 20 EMA के नीचे स्टॉक क्लोज कर जाए तो आप निकल जाइए, एक बार के लिए निकल जाइए। फिर अगर ऊपर आता है वो लगभग 100 का ही लेवल आएगा, तो देख लेना है स्टॉप लॉस को। तो 100 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है 100, अगर उसके नीचे जाता है तो छोड़ देंगे। और 145 मतलब लगभग 45 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बन रहा है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि हम लोग टारगेट जो है 600 700 की बात कर रहे हैं, और पहला टारगेट है, फर्स्ट टारगेट अगर बहुत ही स्विंग ट्रेड ही करना है तो 200 का टारगेट तो आराम से अचीव होगा, जो कि 50 रुपीज़ का है। तो 1:1 का रिस्क रिवार्ड हो जाता है ऐसे। हाँ, लेकिन मैं इस स्टॉक्स को मल्टी बैगर कैटेगरी में रख रहा हूँ, तो उसके हिसाब से ही इसका ट्रीटमेंट होगा। तो ये रही ओवरऑल एनालिसिस। आप भी एनालिसिस कर लीजिए अपने हिसाब से। और अगर एंट्री के लिए देखना है तो डेली चार्ट पे चले जाएं, और डेली चार्ट पे काफ़ी अच्छे तरीके से जो है सो 20 EMA के पास में आकर के स्टॉक्स काम कर रहा है, ठीक है। अभी गिर रहा था स्टॉक्स, तो 20 EMA के पास में काम कर रहा है। और आप ध्यान देंगे तो 20 EMA पे एक ठीक ठाक सपोर्ट ले रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत आ जाए तो 50 EMA पे आ जाए। ये 50 EMA की लाइन है। तो 50 EMA का लेवल क्या है? 50 EMA का जो लेवल है वो है आपका, अभी डेली चार्ट देख रहे हैं हम लोग, डेली चार्ट पे देख रहे हैं कि एंट्री कहाँ पे एक अच्छा एंट्री बन सकता है। तो ये जो है लगभग 120 पे भी अगर मिलता है तो वहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो पहला क्या है कि आप इधर भी थोड़ा बहुत अगर चाहें तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, नीचे थोड़ा आया थोड़ा और एक्यूमुलेट कीजिए, ठीक है। और फाइनली जो है सो अगर डेली चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो 110 के नीचे, मतलब 200 डेमा के नीचे अगर क्लोज आता है तो वही 100 थोड़ा 5-10 का बफर रख के 100 रुपीज़ मान के चलिए, तो नमस्कार कर लेना है एक बार के लिए, फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यही है। तो एंट्री के लिए एंट्री का अच्छा पॉइंट आ गया है, देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब ये बस एनालिसिस शेयर कर रहे हैं कि कहाँ पे एंट्री बन सकती है, कहाँ पे नहीं बन सकती है, कहाँ पे ले सकते हैं, इसके पीछे का लॉजिक पूरा क्या है, मल्टीवैगर की कैटेगरी में क्यों इसको ट्रीट किया जा रहा है, ये सारी लॉजिक को समझाया जा रहा है। बाकी बात डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पे चल ही रहा है, नीचे पे पढ़ लीजिएगा। और कोई ठीक है, तो बस ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आज के इस मल्टीवैगर स्टॉक एनालिसिस के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे कुछ 1-2 साल के बाद, या फिर मतलब इस स्टॉक्स को लेकर के, ऐसे तो वीडियो बनाते ही रहेंगे, लेकिन इस स्टॉक्स को फिर से रिव्यू करेंगे आने वाले समय में, जब जब यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल आएगा। जैसे 200 का पहला टारगेट है तो उसको देखेंगे, जब अचीव होगा फिर क्या होगा, टाइम टू टाइम इस पे अपडेट आते रहेगा, ठीक है। तो फिर यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।